ये जो 116 सोनेट है शेक्सपियर का, इसका टाइटल है ट्रू लव, ठीक है। और वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, एक चीज़ आपको हम और बताना चाहेंगे कि मोस्टली जो शेक्सपियर के सोनेट्स होते हैं उनकी पहली लाइन को भी टाइटल मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका टाइटल है ट्रू लव, और इसकी जो पहली लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी इसका टाइटल हो सकता है। हाँ, देखिए, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विलियम शेक्सपियर वांट्स टू टेल अस थ्रू दिस सोनेट। थ्रू दिस सोनेट शेक्सपियर वांट्स टू टेल अस what is true love and what is false love. He says that true love always remains, it does not pass away, while false love, it is destroyed with the passage of time, and nothing can create any obstacle in the union of those lovers whose love is true. ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। यहाँ मैरिज का मतलब होगा यूनियन, ठीक है। मैरिज का मतलब क्या होगा? यूनियन। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो सच्चे लवर्स हैं उनका जो यूनियन है, उनका जो मिलन है, उनका जो मिलना है, एडमिट माने स्वीकार करना, इम्पेडिमेंट्स माने रुकावट। यानी शेक्सपियर कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि वो प्रेमी जिनका प्रेम सच्चा होता है, उनके मिलने में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा? लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं होता है, विच एल्टर्स, जो बदल जाता है। वो प्रेम प्रेम नहीं होता है जो बदल जाता है। कब? व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड्स, जैसे ही ये किसी बदलने वाली चीज को पाता है। बदलने वाली चीज कोई भी हो सकती, इट मे बी मनी, इट मे बी स्टेटस, इट मे बी पोजीशन, इट मे बी एनीथिंग। ओके। और बेंड्स, अथवा जो झुक जाता है, विद द रिमूवर टू रिमूव, किसी रिमूव करने वाली चीज के सामने खुद रिमूव होने के लिए अगर हट जाए, के लिए अगर झुक जाए, तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता। क्लियर हो गया? अब देखिए, इन द सेकेंड स्टेंजा, इस स्टेंजा में जो पोइट हैं वो हमें एक इमेज देते हैं, इमेज का डिस्क्रिप्शन करते हैं, इमेज बताते हैं, इमेज प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। सच्चा प्रेम तो एक निश्चित स्थिर मार्ग के समान होता है। यहाँ मार्ग जो है, ये लाइट हाउस का जिक्र है। लाइट हाउस, लाइट हाउस आपने देखा होगा, जो प्रकाश स्तंभ होते हैं, जो सागर में पानी में खड़े होते हैं, जहाँ पे लोग बाज टावर टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, जो सच्चा प्रेम होता है वो एक लाइट हाउस के समान, एक प्रकाश स्तंभ के समान दृढ़ रहता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स, जो तूफानों को देखता है, तूफानों का सामना करता है, एंड इज नेवर शेकन, और कभी हिलता भी नहीं। इट इज द स्टार, सच्चा प्रेम तो एक पोल स्टार अर्थात ध्रुव तारे के समान होता है, टू एवरी वंडरिंग बार्क,
वांडरिंग माने भटकती हुई, बार्क माने नाव, जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता। मतलब दोज लवर्स हु गो एस्ट्रे इन लव, दे फाइंड द प्रॉपर वे बाय ट्रू लव। देखो, आपको मालूम है पुराने समय में पानी के जहाज कैसे चलाए जाते थे? डायरेक्शन से। डायरेक्शन कौन दिखाता था? सूर्य, चंद्रमा, सितारे सब डायरेक्शन देते थे। रात में ये नहीं होते थे, तो पोल स्टार, ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में होता, उसे देख देख करके लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करके सही रास्ते पर चलने लगते थे। क्लियर? बार्क कहते नाव के लिए। तो इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क, जो नाव भटक जाती है उसे सही रास्ता कौन दिखाता है? ध्रुव तारा। वैसे ही जो प्रेमी भटक जाते हैं उन्हें सही रास्ता कौन दिखाता? सच्चा प्रेम। हुज बर्थ इज अननोन, जो सच्चा प्रेम है, बर्थ माने वैल्यू, उसकी वैल्यू अननोन है, प्रीशियस है, प्राइसलेस है, अनुपम है, अनमोल है। ऑल दो हिज हाइट टू बी टेकन, हाइट का मतलब उसकी इंटेंसिटी, हालांकि सच्चे प्रेम की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे नापा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम कितना योग्य है इसे कोई जान नहीं सकता। क्लियर हो गया इतना? अब इसको आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? देखो, इन दीज टू स्टेंजास द पोइट विलियम शेक्सपियर, he tells us about true love. He says that those lovers whose love is true, nothing can create any obstacle in the union of these lovers. He says that true love is that love which does not get changed with the passage of time. True love, it always remains constant, it is everlasting, it is permanent. While false love, it gets changed. As soon as it finds some alteration, it gets altered. Shakespeare further says that true love is just like a lighthouse that remains fixed in a sea, and it faces the storms, but it is never shaken. Nothing can shake it. Similarly, those who are true lovers, nothing can shake them. They also remain firm in their love to each other. He says that true love is just like pole star, and when the lovers they go astray in their love, they are made come on the right path by true love. As when a ship or boat forgets its way, the sailor gets the direction by watching the pole star, and the wandering boat is brought at the proper way. Similarly, those lovers who go astray, they are brought at the proper way by true love. Clear? Any problem? आगे देखिए। Love is not time's fool. प्रेम जो है वो समय का गुलाम नहीं है। वैसे तो फूल माने होता है मूर्ख, यहाँ गुलाम। लव इज नॉट टाइम्स फूल, जो सच्चा प्रेम होता है ये समय का गुलाम नहीं होता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, यद्यपि जो गुलाबी होंठ हैं, जो गाल हैं, अर्थात जो फिजिकल ब्यूटी है, ये समय की गुलाम है। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो सच्चा प्रेम समय का गुलाम नहीं होता है, जबकि जो फिजिकल ब्यूटी है, विद इन हिज बेंडिंग सिकल माने दराती, कंपास कम,
फिजिकल ब्यूटी समय की दरांती के सामने कटने के लिए आ जाती है और समय ब्यूटी को काटता चला जाता है, अर्थात समय के साथ फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन जो ट्रू लव है वो कभी भी खत्म नहीं होता। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। जो प्रेम है वो कुछ घंटे कुछ हफ्तों में बदलता नहीं है, बट बेयर्स इट आउट, बल्कि प्रेम कायम रहता है, चलता है, इवन टू द एज ऑफ डूम, अंतिम समय तक। डूम कहते विनाश का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन, अंतिम दिन, विनाश के दिन तक प्रेम चलता रहता है। इफ दिस बी एरर, अगर इसमें कोई गलत बात हो, कोई मिथ्या हो, कोई झूठ बात हो, कोई गलती हो, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ऐसा सिद्ध हो जाए जो मैंने कहा है, यानी जो बात मैंने कही है सच्चे प्रेम के बारे में, अगर कोई उसे गलत सिद्ध कर दे तो मैं यही समझूंगा आई नेवर रिट, कि मैंने कभी भी प्रेम पर कोई कविता नहीं लिखी, नार नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कभी किसी ने सच्चा प्रेम किया। हियर शेक्सपियर टेल्स अस द पावर ऑफ ट्रू लव. It is a well-known fact that time is the most powerful thing in this world. Time has the power to destroy everything. Time can destroy the physical beauty of a person. The rosy cheeks, the coral lips, they all are destroyed with the passage of time. But time has no power to destroy true love. True love never surrenders before the sickle of time, while physical beauty has to surrender. True love does not get changed with the passage of time. It lasts, it endures up to the last moment of a person. In the couplet of this sonnet, Shakespeare says that whatever he has said, if anyone finds error in his statement, then he will feel that he has never written any poem on love and no one has really loved. So in this way, Shakespeare tells us about true love and the power of true love. Clear?